हेलो एवरीवन। बच्चे आपके स्क्रीन पर वेव ऑप्टिक्स की वाइड एससी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग। एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वाइड एससी एक्सपेरिमेंट थर्ड मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट t इक्वल टू 0. नाउ स्क्रीन इज स्लोली मूव्ड विद कांस्टेंट स्पीड away from the slits in such a way that the center of slit and center of screen lie on the same line always, and at t is equal to 1 second intensity at that point is observed 3 by 4th of maximum intensity in between second and third maxima. तो हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ स्क्रीन क्या हो सकता है, तो चार ऑप्शन हमें दे रखा है। तो आप इसको एक बार जो है वीडियो पॉज करिए, है ना, गिव योर बेस्ट ट्राई एंड देन सी माई सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपने इसको ट्राई करा होगा। इसके कुछ बेसिक्स पर हम लोग चर्चा करते हैं पहले, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान सुनना। अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हो आप, इसे बहुत अलग से कुछ नहीं करना है, बट यस चूँकि मैथ्स इन्वॉल्व है इसमें, तो ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। ध्यान सुनना आप सभी लोग। तो जैसे आप YDSC का जो स्टैंडर्ड सेटअप आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा आपने देखा होगा कि ये स्लिट्स हैं, स्लिट्स के सामने की स्क्रीन है ना। स्लिट के बीच का जो गैप है हम उसको स्मॉल डी बोलते हैं, अगर याद हो आपको तो। यहाँ पे सोर्स रख लिया हमने जो कि इक्विडिस्टेंट है S1 और S2 से, ठीक है। यहाँ से आपने वेव या रे भेज दिया, एक तरीके से यहाँ से भेज दिया। मान लो किसी पॉइंट पर आपको P वाले पॉइंट पर आपको चेक करना है कि यहाँ क्या होने वाला है, तो आप यहाँ से ऐसे रे भेजते हो इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, आपको पाथ डिफरेंस निकालना होता है तो आप इस वाले पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हो, इसको m बोलते हो और कहते हो कि जो S2m आएगा सर, यही हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं कि जो गैप है ये कैपिटल D जो है, और ये जो y है ना, और ये जो हमारे पास गैप बिटवीन द स्लिट्स है उसको हमने स्मॉल d बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन ये लगता है कि जो ये d है ये स्मॉल d के कंपैरिजन में अच्छा खासा बड़ा है, और जो ये y है ये भी हमारा क्या है, कैपिटल D के कंपैरिजन में छोटा है, अच्छा खासा। उसका हमारे पास बेनिफिट क्या मिलता है, उसका हम यूज़ क्या करेंगे कि अगर ये d जो है बहुत बड़ा है स्मॉल d के कंपैरिजन में, है ना, ये अगर बहुत बड़ा है स्मॉल d कंपैरिजन में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दो पॉइंट हमारे पास हैं ये बहुत पास पास हो जाएंगे, और जहाँ पे स्क्रीन आपको ऑब्जर्व करना है वो पॉइंट काफ़ी दूर है, तो उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन आप भेजोगे S1 S2 से वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। इसीलिए इस डायग्राम में अगर मुझसे पाथ डिफरेंस पूछेगा तो मैं इन दोनों लाइंस को पैरेलल मान के ट्रीट कर सकता हूँ। ऑल्दो इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है क्योंकि अप टू द स्केल है नहीं ये चीज़, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, है ना, कि ये जो लाइंस जा रही हैं इनको हमें पैरेलली ट्रीट करना पड़ेगा। तो तभी हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मुझे निकालना है इस तरीके से मुझे निकालना है पाथ डिफरेंस, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये वाला गैप मेरे को पाथ डिफरेंस दे देगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ये अप्रॉक्सीमेशन का ये था हिसाब किताब कि अगर d की वैल्यू स्मॉल d से काफ़ी बड़ी है कैपिटल D, तो हम इन लाइंस को, रे को हम पैरेलली ट्रीट कर सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब तो पाथ डिफरेंस आएगा कितना, तो बहुत सिंपल है। अगर ये हम एंगल एक यहाँ पे असाइन करते हैं, ये जो एंगल है आप इसको मिड वाले पॉइंट से यहाँ से ज्वाइन करिए, ये एंगल हमने थीटा ले लिया, ठीक। तो चूंकि ये दोनों लाइंस जो थी, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं अगर, तो ये लाइन भी पैरेलल ही होगी इनके, ठीक है। तो एक ट्राइंगल आपको दिख जाएगा, ये एंगल, ये पूरा डिस्टेंस d था, है ना, और ये जो लाइन यहाँ से गई है ये एंगल थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बनेगा। तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल में आपका ये जो वैल्यू आएगा d साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था डेल्टा x, वो आएगा d साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, उसके लिए हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन कौन सा है, ये वाला है कि y की वैल्यू कैपिटल D से बहुत छोटी है। अगर ये छोटा हो गया तो साइन थीटा को मैं थीटा और थीटा को मैं टैन थीटा लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेशन से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस ट्राइंगल में, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, इस ट्राइंगल में आई होप आप फॉलो कर पा रहे होंगे, ये कैपिटल D है ना, और ये डिस्टेंस y है और ये एंगल थीटा है। तो अगर इसमें टैन थीटा आप लगाओगे तो टैन आएगा परपेंडिकुलर y अपॉन बेस d, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी वाई अपॉन डी, ये हो गया डेल्टा x। फॉर मैक्सिमा अगर आपको लिखना है तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, तो यहाँ से अगर आप y निकालोगे तो आएगा n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। दिस इज
पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। कहाँ से हम लोग देख रहे हैं इसको? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा क्या है? ऐसा पॉइंट स्क्रीन पर जहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हुई। अच्छा, इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी जो होता है, अगर ये यहाँ से लाइट रे और यहाँ से जो लाइट रे या वेव जा रही है, उनकी इंटेंसिटी इक्वल है, आई नॉट है, तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 होता है, वेयर डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, है ना। तो ये भी यहीं से आता है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इतनी बेसिक हमें बातें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और अगर बातें एक्स्ट्रा होंगी तो मैं ऐड कर दूंगा। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन जो हमारा है उसके लिए। ठीक है, ये स्क्रीन था, स्क्रीन का कुछ वेलोसिटी है ना, कुछ वेलोसिटी v मान लो आप और इसको इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तभी ये जो मिड पॉइंट है और ये जो है वो ये सेम लाइन में ही रहेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। किसी एंगल पे चलेगा तो फिर वो नहीं हो पाएगा कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू स्क्रीन होने वाला है। ठीक है, और वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने कहा कि लेट सपोज t बराबर 0 पे ये स्क्रीन जो है यहाँ पे है, t टाइम बाद ये गैप कितना हो जाएगा? vt हो जाएगा। अगर यहाँ किसी पॉइंट पे थर्ड मैक्सिमा बन रहा था तो ये जो गैप y है, अगले वाले इंस्टेंट पे भी y तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। और y कितना लिखोगे? 3d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि nth मैक्सिमा की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर आप ये मिड वाले पॉइंट्स को मिलाओगे और ये एंगुलर पोजीशन अगर थीटा डैश है, तो थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा कि पाथ डिफरेंस को मैं d साइन थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा डैश है और थीटा बहुत छोटा है तो d इंटू थीटा डैश हो जाएगा। और इसको फिर मैं यहाँ वाले ट्राइंगल में टैन थीटा ये अपॉन ये लिख सकता हूँ, वो मैंने लिख दिया। डेल्टा एक्स निकाल लिया, डेल्टा एक्स से फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज डिफरेंस है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, वो मैंने लिखा। मेरे पास फेज डिफरेंस का एक वैल्यू आ गया 6 पाई डी अपॉन डी प्लस वी। अब क्वेश्चन में इस डेल्टा फाई के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो इंटेंसिटी 1 सेकंड पे मिलेगी वो 3/4 ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है और उसमें भी वो सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा के बीच में होनी चाहिए इंटेंसिटी, है ना। तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ पहले आपको। अब आप एक चीज़ समझो कि फेज डिफरेंस अगर मुझे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा पर अगर चेक करना है तो वो होता है 2 पाई 4 पाई एंड 6 पाई, है ना। अच्छा, और सेंट्रल मैक्सिमा पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। तो 0 ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। अभी आपने देखा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 रखा था ना। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो हर मैक्सिमा के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू 2 पाई 4 पाई और 6 पाई ही होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये चलता रहेगा। अब हमसे बोला है कि इंटेंसिटी सेकेंड एंड थर्ड के बीच में है, तो डेल्टा फाई जो होगा वो 4 पाई और 6 पाई के बीच में होगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या करा कि अब इंटेंसिटी जो वहाँ पे मिल रही है वो 3/4 ऑफ मैक्सिमम है, तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 4 आई नॉट है, तो 4 आई नॉट का 3/4 लगा दिया मैंने, ये कट गए। यहाँ से कॉस डेल्टा 5/2 आ गया प्लस माइनस √3/2। मैंने कॉस का ग्राफ खींच दिया यहाँ पे, है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो जनरल सोल्यूशन के लिए, बट ठीक है मुझे लगा ग्राफ से कर लेता हूँ मैं। तो मैंने कॉस का ग्राफ बना दिया, यहाँ पे प्लस √3/2 की लाइन खींची, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो माइनस प्लस का गलती हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे प्लस √3/2 की लाइन खींच दी, यहाँ पे माइनस √3/2 की लाइन खींच दी। ये सारे वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन मुझे वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर डेल्टा फाई बाई 2 की वैल्यू जो है ना, ये 2 पाई और 3 पाई के बीच में रहे। अब आप कहोगे सर डेल्टा फाई बाई 2 की वैल्यू 2 पाई 3 पाई कैसे आ गया? इधर देखो, यहाँ मैंने बताया था आपको कि सेकेंड एंड थर्ड के लिए डेल्टा फाई 4 पाई और 6 पाई के बीच में होना चाहिए था, तो डेल्टा फाई बाई 2 आधा कर दोगे 2 पाई से 3 पाई के बीच में आएगा। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट जो था वो कितना था? 2 पाई प्लस पाई बाई 6 है, ये है ना, हाँ ये वाला पॉइंट, और ये वाला है 3 पाई माइनस पाई बाई 6। तो डेल्टा फाई बाई 2 की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो डेल्टा फाई की हमारे पास 2 वैल्यू आई, 13 पाई बाई 3 और 17 पाई बाई 3। 13 पाई बाई 3 के करस्पॉन्डिंग मैंने सॉल्व करा तो मुझे डी की वैल्यू आई, वी की वैल्यू आई 3D/13, जो कि किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो एक और देख लेते हैं, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 17 पाई बाई 3 से रखा,
तो यहाँ सॉल्व करने के बाद मुझे v की वैल्यू जो आई है वो d/17 आ गई, जो कि एक ऑप्शन से मैच कर रहा है और ऑप्शन नंबर है वो 3। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है या कुछ सजेशन इसमें आपको लगता है तो यू कैन कमेंट, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।